नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों ये भौतिक विज्ञान से लगभग 150 जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मैं लेके आया हूँ और ये सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए किसी भी लेवल के जो एग्जाम्स हों उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये पूरा 150 मिनिमम 150 है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 150 जो है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक कलेक्शन वाइज कलेक्ट करके और आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर आपका वनडे एग्जाम है तो आपके लिए जो है फिजिक्स में अच्छे नंबर आप पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर नहीं है बट आंसर यहाँ पे मैंने इस तरह का दिया हुआ है। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि पासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को एक तरह से रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ के आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो पासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? वो है गणना करने वाली मशीन से। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जे थॉमसन ने। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? वो है कापरनिकस। बाल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? मतलब कौन किया था? वीरो ब्रदर्स थे, उन्होंने किया था। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? वो है वायुयान के जो जहाज है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। बल का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पार्शिक इकाई है, मतलब पार्शिक की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। न्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। जूल किसकी इकाई है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा की। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? लगभग 4 गुनी हो जाएगी। इसका सही उत्तर है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। न्यूटन के पहले नियम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसके कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। जल शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? यह घट जाता है। अन्य देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। गैस के दाब मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है मैनोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? वो समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर क्या मांगता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपेक्षिक आर्द्रता। अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? वो है ऊंचाई को। रिएक्टर मापने का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? वो है भूकंप की तीव्रता। आपके सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य का तापमान मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? वह 40 डिग्री। पानी का घनत्व किस तापक्रम पर अधिकतम होता है? वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम संभव तापमान है लगभग 273 डिग्री सेंटीग्रेड। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है अव्यवस्थित होती है। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ठीक है, यानी ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगला प्रश्न है बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, वो है उष्मीय विकिरण की। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि उत्तर है इसका सही
मतलब आंसर है इसका, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। पनडुब्बी के अंदर में समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है पेरिस्कोप। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वो है कीड़ों से। पेरिस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पंछियों का अध्ययन है। इकोलॉजी का संबंध किसमें है? जीव और उनके वातावरण के संबंध में। मेटीओरोलॉजी किससे संबंधित है? वो है मौसम का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? वो अनुदैर्ध्य होती है। प्रासव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है? नहीं सुना जा सकती हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो है 95 डेसिबल। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण टूटने का खतरा रहता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? वो है डॉपलर प्रभाव के कारण। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम क्या है? वो है सिस्मोलॉजी। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती निर्वात में। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? वो है 60 डेसिबल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? वो फोटॉन कहते हैं उसको। प्रकाश तरंग किस तरंग की तरंग है? वो है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? वो है हाई गेस के द्वारा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है, वो डेसिबल से। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े पूरा पिघलने पर गिलास में पानी का तल कितना होगा? इतना नहीं होगा, पानी का तल क्या है एक तरह से कह सकते हैं, तो यह अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? वो है रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? वो है 1 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? वो 8 मिनट में पहुंचता है, लगभग 8 मिनट कह सकते हैं उसको, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। मूल रंग कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला होता है। मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, वो 25 सेंटीमीटर। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग कितना होता है? वो 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए? वो क्रमशः 90 अंश तथा 45 अंश के। दूध को मथने से इसमें क्रीम बल के कारण अलग हो जाता है? वो अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन। पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? वो पवन ऊर्जा का। इस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है, वो है काली वस्तु। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? वो है सौर सेल। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने। रडार के आविष्कार कौन थे? टेलर और यंग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज किया था, जो चीज खोज किया था उनका नाम डायनामाइट के नाम पे ही अल्फ्रेड फोर्ड का नाम पड़ा था। इसके अगर पूरा प्रश्न अगर पढ़े तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की डायनामाइट की। चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था?
राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया? टीएच मेमन। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? वो है नोल और रूस्का ने। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वो है बेबेज, इनका पूरा नाम चार्ल्स बेबेज है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वो एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? वो ग्राहम बेल। एंड नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? वो है एनरिक फर्मी ने। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। और टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्स ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? एवा गेलिस्ता टेरिसेली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मास्ली ने। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कपूर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है सौर ऊर्जा। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है? वो है जल ऊर्जा। काला हीरा क्या कहलाता है? वो कि कोयला कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बनना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? वो इस्पात में। देखो यार ये जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये रिवीजन के पर्पज से एक तरह से बनाया गया है वीडियो, तो फटाफट रिवीजन के तौर पे ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां पर होती है? वो दोनों किनारों पर होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? वो बना होता है फेरोमैग्नेटिक का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? वो है उत्तर दक्षिण दिशा में। कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय स्तर व चुंबकीय दक्षिण में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। वो कितने अंश का कोण बनाता है? वो है 18 अंश का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? वो 0 अंश होता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? वो है फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वो मंदक के रूप में किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्ष की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? यानी वर्षा की अम्लता किसमें मापी जाती है? तो वो है pH मीटर में। बैरोमीटर के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो उच्च तापमान लाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। 150 का टारगेट है। 150 क्वेश्चंस मैंने एक कलेक्शन करके रखा हुआ है, तो अब जो है लगभग समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस यंत्र का नाम है सोनार। सोनार यंत्र बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये जो है आप लोग जो है इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वो गैसों का दाब। ऊंचाई नाप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। यदि घर्षण न हो तो क्या हम पृथ्वी पर चल पाएंगे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका सही उत्तर होगा नहीं। घर्षण नहीं रहेगा तो आप पृथ्वी पे नहीं चल पाएंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। किस वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व कितना होता है? वो अधिक होगा। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? वो है लैक्टोमीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कितना होता है? वो कम होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? वो 0 होता है। घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है? वो स्थितिज ऊर्जा होती है। डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, उसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है? वो बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो बैरोमीटर। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं हम लोग? तो वो है पॉलीग्राफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्राफ द्वारा आप झूठ का पता लगा सकते हो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? लगभग
3×108 यानी 3×108 मीटर प्रति सेकेंड है इसका। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? वो एनीमोमीटर। एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? वो 4.2 × 103 जूल होता है। 4.2 × 103 जूल होता है। 1 माइक्रोफोन बराबर 1/1,1000 mm होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है वो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रो में कितने मीटर होते हैं? तो 10 से 6 मीटर होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, ट्रिपल सी दे रहे हो और नेकपाल दे रहे हो, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, सीडी ग्रुप, किसी भी लेवल के एग्जाम हो, रेलवे, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर बार जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के कलेक्शन को मैंने 150 जो क्वेश्चन है उनको कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, यानी फिजिक्स क्या ओवरऑल सभी विषयों को ही लेके आप अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन फिजिक्स में आप जो है सारे के सारे नंबर जो है आप पूरा का पूरा सही करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जो है आप रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं और लेके आता ही रहूंगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड स्ट्रेटेजी, प्लान और साथ में तैयारी और उसके साथ साथ पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, वहां पे फ्री में क्विज आप लोगों को कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।